again I have told you okay, whenever you will be starting up with the paper, we have to start from the section A. So the section which we are discussing right now is section C. My mistake, I have already told you to start your paper with section C. So we are going to start this question from section C only, right? It would be a mutual discussion about the question paper which has been shared by me to everyone. I really need a confirmation. Is the question that has been shared by me, is it clearly visible to you, bachche? Yes, sir. Okay, very nice. So the first question, it's a extract based question. It has been taken from the poem. Which poem? Can you tell me? कौन बताएगा कौन सी पोएम से ये लिया है क्वेश्चन? The voice of the rain. The voice of the rain. Very good, very nice, right? और voice of the rain का पोएट कौन है? कौन बताएगा? वॉइस ऑफ द रेन का पोएट बच्चे कौन है? वॉइस ऑफ द रेन का पोएट? सर आई थिंक वॉल्ट विटमैन. वॉल्ट विटमैन. ओके, गुड. ओके, सो Walt Whitman. यस 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 यस, यू आर देयर. सो बच्चे पोएट के नाम हमने मिस नहीं कर रहे हैं. पोएट के नेम्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है? क्योंकि ये Sir, Walt Whitman. बिल्कुल करेक्ट. यू आर देयर ऑन द टारगेट, राइट? सो द वेरी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट लाइन्स मैं आपके साथ पढ़ूंगा. एंड हु आर दो सेड I to the short falling shard, with strings to tell, give me an answer as here translated. I am the poem of the earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impayable out of the land and the bottomless sea. तो बच्चे, very first question I want to ask you, इसमें strings to tell क्या है? सर स्ट्रेंज टू टेल ये है कि जो पॉइंट है वो रेन से बात कर रहा है, उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है. और जो रेन है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको ऑब्वियसली रिप्लाई नहीं देना चाहिए. बट जो रेन है वो उसके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देता है. तो इसलिए पॉइंट को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है ये बताते हुए कि उसका हर एक क्वेश्चन का उसका आंसर मिल रहा है रेन से. वेरी गुड, एक्सीलेंट आदित्य, वेरी नाइस. तो परफेक्ट आंसर हैज बीन टोल्ड बाय आदित्य कि जो रेन ह्यूमन वॉइस में बात कर रही है, रिप्लाई कर रही है पोएट को, ये स्ट्रेंज टू टेल है, राइट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. क्लियर है? कहीं प्रॉब्लम होगी तो प्लीज डू आस्क, वी विल बी सॉर्टिंग इट आउट टुगेदर, राइट? ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर 1 हैज बीन डन बाय अस. क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हाट इज रेन टू द अर्थ एंड हाउ? रेन जो है वो अर्थ के लिए क्या है और कैसे? कौन बताएगा? रेन अर्थ के लिए क्या है बच्चे? रेन अर्थ के लिए क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द पोम ऑफ द अर्थ. क्यों? क्योंकि ये अर्थ को रिजुविनेट करती है, अर्थ को रीएक्टिव करती है, उसके अंदर फिर से लाइफ जो है उसको ट्रांसमिट करती है. अदिति, यू वांट टू से समथिंग? सर मैं एक्चुअली यही बोल रहा था, मेरा माइक थोड़ा काम नहीं कर रहा था. कोई बात नहीं, यू कैन स्पीक बच्चे. सर बेसिकली जो रेन है वो मतलब कि हमारी अर्थ की जो हर एक चीज़ मतलब कि हमारे अर्थ के हर एक पार्ट से होके जाती है सीज तक. तो जो सरफेस के थ्रू गई है उसने हर एक तरीके का मतलब कि एटमोसफेयर देखा हुआ है, हमारे अर्थ का हर एक तरीके का एनवायरनमेंट. सो बेसिकली जो मतलब रेन है वो हमारी एक अर्थ की पोएम है जो कि अर्थ के बारे में बताती है. वेरी गुड. और अर्थ को हेल्प करती है रिजुविनेट करने में. ओके, यस सर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रेन टेक इट्स बर्थ? कैसे रेन का बर्थ होता है? सर जब वाटर इवेपोरेट होता है हमारे सीज के थ्रू और वही वापस जाके अर्थ पे मतलब अर्थ सरफेस पे गिरता है और फिर वही वापस साइकिल होता है, तो वही जो साइकिल चलता रहता है उसको वाटर साइकिल कहते हैं. वेरी गुड. यहाँ पे आपको वाटर साइकिल जो है वो एक्सप्लेन करना. आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आदित्य ठाकुर इज गिविंग मी आंसर. थैंक यू आदित्य, यू आर मेकिंग माई डे एंड आई रियली वॉन्ट अदर टू आंसर एंड पार्टिसिपेट इन दिस म्यूचुअल डिस्कशन एज वेल. बच्चे, हमने वाटर साइकिल पढ़ा था 9th या 10th में, राइट? तो जो ओशन है, जो सी है, वहाँ से
जब सनलाइट पड़ता है तो ये वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होकर ऊपर चले आते हैं, क्लाउड का शेप लेते हैं, क्लाउड का शेप करके लेते हुए ये कंडेंस होते हैं, कंडेंस के बाद प्रेसिपिटेशन होती है, प्रेसिपिटेशन क्या होती है, ड्रॉपलेट्स में पानी गिरता है जिसे हम रेन कहते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सो हु इज टॉकिंग एंड टू हुम? इस एक्सट्रैक्ट में कौन किससे बात कर रहा है? सर पोइट वॉल्ट विटमैन रेन से बात कर रहे हैं। वेरी गुड। जो पोइट है वॉल्ट विटमैन, वो किससे बात कर रहे हैं? रेन से बात कर रहे हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज 4 क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि पोम से हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देयर विल बी 3 क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर एनी 2 आउट ऑफ देम। ठीक है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 2 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के। ओके, moving to the question, the very first one. Has the poet got an answer to the question, where did my childhood go? बच्चे, this answer is given in the 3rd stanza of the poem. पहले मुझे ये चीज बताओ, चाइल्डहुड का पोएट कौन है? सर मार्कस नेथन। वेरी गुड। मार्कस नेथन इज द poet of the poem where did my childhood. So what do you mean by where did my childhood go? क्या पोइट को पता चला? सर यस। यस, वेरी नाइस। कैसे और क्या पता चला? सर पोइट को पता चला जो उसका चाइल्डहुड था वो तब तक ही था जब तक वो एक इनोसेंट मतलब कि चाइल्ड था, पर जैसे ही वो बड़ा हुआ उसको अर्थ और हेवन वगैरह इन सब के बीच का डिफरेंस पता चला और उसका चाइल्डहुड चला गया। बट जो उसका असली चाइल्डहुड था वो तब तक ही था जब तक उसको मतलब कि वर्ल्ड के बारे में अच्छे से कुछ पता नहीं था। मगर उसको क्या पता चला आदित्य? द क्वेश्चन सेज वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो? व्हाई हैज द पोएट गॉट सर सम an answer? फॉरगॉटन प्लेस। वेरी गुड, सम फॉरगॉटन प्लेस। वो कौन सी प्लेस थी? इट इज हिडन इन द एन इन्फेंट्स इनोसेंट फेस। वो एक छोटे इन्फेंट, जो छोटा सा बच्चा है कुछ महीनों का, उसके इनोसेंट फेस में चला गया है। Got it? यस सर। यस सर। Okay. Coming to the next question. How can you infer that the father wishes his son to remain at home with him? क्यों फादर चाहते हैं कि उनका जो बेटा है वो उनके साथ उस घर में रहे? This question has been taken from father to son. पहले मुझे ये बताओ कि who is the poet of father to son? कौन है? सर एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के आगे लास्ट नेम क्या है इसका? एलिजाबेथ जेनिंग्स। Very good, Elizabeth Jennings. Right. So why do you think a father wants a son should infer with the father in the at home only with him? कैसे चाहता है वो? फादर टू सन कौन बताएगा? सर एक्चुअली ये जो सन है ना ये अब ग्रोन अप हो चुका है तो ये अब अपने फादर के साथ रहता नहीं ज्यादा। हालांकि ये अभी भी एक सेम घर के अंदर रहते हैं लेकिन ये आपस में बात तक नहीं करते हैं। और जो फादर है वो चाहता है कि ये मतलब कि उसका सन उससे बातें करे, यहाँ तक कि वो ये भी चाहता है कि ये फिजूल खर्च भी करे। मैं इसको डांटूंगा भी नहीं पर ये मेरे साथ है। वेरी गुड। फिजूल खर्च इज ए वेरी नाइस वर्ड। बच्चे इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्ट मनी। नो, प्रोडिगल। राइट, Yes, sir, prodigal यू हैव son. टू यूज दिस वर्ड प्रोडिगल। प्रोडिगल क्या होता है? वो पर्सन जो कि फिजूल खर्चे करता है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करता है। राइट, सो फादर इज डिजायरिंग कि जो उसका बेटा है वो उसके घर पे रहे बिकॉज ही नोज जो उसका बेटा है वो इसका ब्लड है। राइट, एंड फादर ड्रीम्स कि उनका रिलेशन फिर से वैसा हो जाए जैसा कि बचपन में था। बट जैसे ही बेटा जो है बड़ा हुआ है, ही इज नॉट क्लोज टू द फादर, they are not into talking terms, right, because of the generation gap. And now father wants ke his son can be prodigal, but being prodigal is not the thing. After being prodigal, the son should come back to the home which belongs to him only. Okay बच्चे, वो वापस घर में आ जाए जो उसका Yes, ही है। sir. फादर चला जाएगा तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? बच्चे की है ना। Got it? Class? यस सर। Okay. बाकी what about rest apart from Aditya? हर्षित राणा,
मोहम्मद नवाज, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Moving to next question, बच्चे. The next question says the sea which appears to have changed less was their terribly transit feet. How does the poet contrast the girl terribly transit feet with the sea? क्यों terribly transit feet को कंपेयर किया गया sea से और कैसे किया गया? पहले मुझे बताओ कि ये कौन सी पोएम से लिया गया है? A Sir, photograph. photograph. Who is the Photograph. who is the poet? Charlotte Olson. Charlotte Olson. Charlotte Olson. Very good. तो इसको अगर इसको कंपेयर करना हो टेरिबली ट्रांजिट फीट को और सी से, आप इन दोनों को कैसे कंपेयर करोगे? What is how will you be comparing both of them? सर लाइक अगर देखें जो मतलब कि Sir? उनके पाँव के जो उधर निशान थे सर, वो तो टाइम के साथ चले जाएंगे, बट जो सी है वो कम चेंज होता है क्योंकि वो वहीं पे हमेशा रहेगा। और जो जिनके पाँव के निशान है सर, वो भी एक दिन दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, पर जो सी है वो इटर्नल है, वो काफी टाइम तक इधर ही रहेगा। Who is answering this question? आदित्य. सर यस आदित्य, सर 50% is right, 50% is wrong. यस सर। कौन बताएगा? ओके, सी है, सी कभी मरता है? इसको समझने की नो कोशिश. सर। नहीं मरता ना, तो सी इज मॉर्टल, ठीक है, सी अनचेंज है। मगर जो टेरिबली ट्रांजिट फीट है, इसमें फिजिकल चेंज आता है, उम्र बढ़ती है ना, तो इसमें फिजिकल चेंज है विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से इसमें फिजिकल चेंजेस आती हैं। गॉट इट? यस सर। वो निशान वाला नहीं है इसका, इसमें एज बढ़ती है तो स्किन चेंज होती है, फिजिकल चेंज होता है। गॉट इट बच्चे? आपने देखा होगा Yes, sir. अगर हम बेबी की स्किन देखें और बेबी की स्किन को कंपेयर करें एक ओल्ड एज पर्सन से, तो दोनों की स्किन में फर्क होता है। यस सर, काफी ज्यादा। क्या क्या फर्क होता है अबरार? सर बेबी की स्किन सॉफ्ट होती है और जो ओल्ड है उनकी हर्ष होगी और उस पर रिंकल्स भी होंगे। रिंकल्स भी होंगे, एग्जैक्टली। मोहम्मद अबरार, आई वांट यू टू स्विच ऑन द कैमरा बच्चे, डोंट स्विच ऑफ द कैमरा, एंड आई वांट एवरीवन टू स्विच ऑन द कैमरा। I want to see how handsome you all looks in Zoom meeting, right? Rahul, everyone, Bhavik, open the camera, बच्चे. Okay. Now coming to the short answer type questions from the Hornbills. यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 में से आपने 3 क्वेश्चंस को आंसर करना है, और जो 3 क्वेश्चंस हैं वो कंप्राइज हैं 9 मार्क्स के, ठीक है? So I really want to ask you a question. How did Sue hurt herself and how did she bear the injury? From which chapter this question has been taken? We are not afraid to die. Okay. तो क्यों, कैसे सू को लगती है इसमें, और सू अपनी इंजरी को कैसे बर्दाश्त करती है, बेयर करती है? ओके, जो वेव हिट करती है वेव वॉकर को, वेव वॉकर क्या है इसमें वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई में? सर शिप है उनकी। वेरी गुड। कौन सी ship डेट को है। हिट करती है वेव? सेकंड। वेरी गुड मानिक, 2 जनवरी को हिट करती है। हिट करने से जो नरेटर है वो ऑफ बोर्ड हो जाता है, मतलब कि शिप से बाहर गिर जाता है, ठीक है? और समहाउ वो मैनेज करता है वापस आने के लिए। जब वो वापस आता है वो देखता है उसके दांत टूट गए हैं, मुंह से खून निकल रहा है, रिब्स टूट गई हैं, लेफ्ट रिब टूटी है और सर में इंजरी है, ठीक है? इतनी देर में पीछे से मैरी आती है। मैरी कौन है? सर नरेटर की वाइफ। वेरी गुड। पीछे से मैरी आती है और मैरी कहती है कि यू गो एंड सी एट द बैक, पानी भर रहा है, ठीक है? तो अब मैरी जो है वो शिप का कंट्रोल अपने हाथों में लेती है क्योंकि उसने नरेटर के साथ ट्रेनिंग की हुई है, राइट? मैं समरी बताता जाऊंगा ताकि हम ये रिवाइज कर सकें, राइट? और नरेटर जो है वो पीछे जाता है, वहां पे 2 क्रूमैन जो हैं वो पानी को शिप से पंप आउट कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे क्रूमैन के नाम बताऊं। लैरी एंड हर्ब। वेरी गुड, लैरी एंड हर्ब, ठीक है? मगर जिस मोटर से वो पानी को पंप आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर से, उसमें सॉइल भर जाती है। अब नरेटर को याद आता है कि उसके पास मैनुअल मोटर भी है। वो पीछे जाते हैं, इतनी देर में उसको अपने बच्चों का कमरा देखता है, और बच्चों को जब वो देखता है वो अपनी बेटी से पूछता है कि हाउ आर यू? बेटी कहती है वी आर फाइन, ठीक है? अब सू को कहाँ से लगी है? इस क्वेश्चन का आंसर है कि उस वेव से जो कि सेकंड को वेव वॉकर के साथ हिट हुई थी। हाउ डिड शी बियर द इंजरी? शी बियर द इंजरी हरसेल्फ एंड शी डिडंट शोड
and talked about this injury, informed this injury to her father because she want her father to be on the positive side, and she wanted her father must take them all from this difficult situation. So this is the reason she beared her this injury herself only. Got it बच्चे? क्योंकि वो अपने पापा Yes, का sir. ध्यान भटकाना नहीं चाहती थी, उसको नेगेटिव नहीं करना चाहती थी, उसको पॉजिटिव रखना चाहती थी। वो चाहती थी उसका जो फादर है वो इस मुश्किल सिचुएशन से उसको बाहर ले जाए, इसलिए उसने इंजरी को अपने साथ ही रखा, अपने अंदर रखा, बताया नहीं किसी को। राइट बच्चे? राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Coming to the next question. The next question says that was the turning point in our friendship. What was the turning point? सर जब ऑथर और वो हुआ था। ग्रैंड मदर सिटी वापस चले जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास। वेरी गुड। अब यहाँ पे भाविक कुछ कहना चाहता है, भाविक को भी कुछ मौका दो आदित्य। भाविक अनम्यूट योरसेल्फ, कम ऑन। Yes, sir. Yeah. क्या होता है Yes, बच्चे? sir. सर जब ऑर्थर और उसकी ग्रैंडमदर सिटी चले जाते हैं, सर तब टर्निंग पॉइंट हो जाते हैं, उनके रिलेशनशिप में चेंज आने स्टार्ट हो कैसे जाते हैं। कैसे चेंज आना शुरू होता है? क्या लगता है आपको, क्या टर्निंग पॉइंट है सिटी में जाके? सर और जब सर मैं बताऊं? Who's there? आदित्य कुमार। यस आदित्य। सर वो सिटी में जाने के बाद वो टर्निंग पॉइंट ये था, जब वो उनका बेटा जब स्कूल जाता था तो उनकी ग्रैंड मदर को वो बताता था कि वो जो उनको वो पाठशाला जैसे कि वो हमें वो पढ़ाते नहीं थे ना, रिलीजियस स्टडीज पढ़ाई, यस सर वो नहीं पढ़ाते थे उधर, वो डांस क्लास ये सब होता था, सिंगिंग होती थी, बच्चे Singing होती रिलीजियस थी, स्टडी नहीं yes, sir. पढ़ाते थे, साइंटिफिक स्टडी बताते थे। और सर स्कूल और में नहीं छोड़ सर सर उसमें से सर और स्कूल सर ऑथर छोड़ने जो नहीं था चाहते सर थे। स्कूल बस से जाता था। ओके बेसिकली क्या हुआ, जब मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी समझाता हूँ ताकि स्टोरी भी आपको रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, होता क्या है कि ये खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ जो है वो स्कूल में रहते हैं। अब खुशवंत सिंह की दादी माँ उसको स्कूल छोड़ने जाती है। क्यों छोड़ने जाती हैं? उसके दो रीज़न होते हैं। एक, खुशवंत सिंह छोटे होते हैं, वो अकेला स्कूल नहीं जा सकता, और दूसरा स्कूल के साथ एक टेम्पल है, दादी माँ वहाँ पे जाके अपनी प्रेयर्स करती है जब तक खुशवंत सिंह का स्कूल ओवर नहीं हो जाता। और ये वापस साथ में आते हैं, और आते आते ये क्या करते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको स्टेल चपातीस खिलाते हैं, है ना? ये था स्टेल चपातीस। क्या Yes, होती है? sir. बासी रोटी हिंदी में। बासी रोटी। वेरी गुड। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो सिटी में होते हैं। सिटी में क्यों गए होते हैं? लाइवलीहुड के लिए। तो अब फाइनली इनके पेरेंट्स, खुशवंत सिंह के पेरेंट्स जो हैं वो सिटी में सेटल हो जाते हैं, और वो खुशवंत सिंह को, दादी माँ को भी सिटी में ले जाते हैं। मगर सिटी में जाते ही इनकी लाइफ में कुछ चेंज आना लगता है। चेंज ये है कि अब मोटर बस में खुशवंत सिंह सिटी स्कूल में जाते हैं और दादी माँ उसको छोड़ नहीं पाती। ठीक है, दूसरी बात, दादी माँ इज़ ए रिलीजियस लेडी, ग्रैंड मदर इज़ अ रिलीजियस लेडी। वो चाहती है कि स्कूल में खुशवंत सिंह को रिलीजियस बातें बताई जाएं, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बताए जाएं, मगर खुशवंत सिंह को स्कूल में साइंटिफिक स्टडीज़ कराई जाती है, जिससे वो अपसेट होती है। ठीक है, तीसरी, स्कूल में सिंगिंग सिखाई जाती है, तो दादी माँ को लगता है कि सिंगिंग जो है वो लो क्लास लोगों के लिए होती है। जब खुशवंत सिंह अपने स्कूल की बातें दादी माँ को बताता है, दादी माँ ना अपसेट हो जाती है, तो खुशवंत सिंह अब दादी माँ को स्कूल की बातें बताना बंद कर देता है, और ये टर्निंग पॉइंट होता है इनकी फ्रेंडशिप का। गॉट इट? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे है। सो द क्वेश्चन सेज लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। किस तरह की टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया है जो कि फोरेंसिक एनालिसिस को इम्प्रूव करता है? एक ना बचपन में सीरियल आता था, मेरे ख्याल से अभी भी आता है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मगर आपने देखा सर होगा। सीआईडी। यस, सीआईडी है ना, उसमें कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है दया, सीआईडी। है ना? तो उसमें अभी भी हमेशा वो छानबीन करते हैं। तो छानबीन करना क्या होता है? इन्वेस्टिगेशंस। मगर सीआईडी की जो इन्वेस्टिगेशंस होती है वो फोरेंसिक साइंस में। आपको याद होगा जब भी वो कुछ प्रूफ्स लेते हैं तो उसको फोरेंसिक डॉक्टर के पास भेजते हैं। यस सर। देन डॉक्टर उसके बाद वो सारा देखता है कि कहाँ पे कट लगा है, क्या हुआ है, व्हाटएवर, है ना? तो ये मैं आपको को रिलेट कर रहा हूँ। अब मैं आपको वापस इस चैप्टर के ऊपर लेके जाता हूँ, जो ये चैप्टर है दी डिस्कवरिंग टाट। इसमें किस तरह से टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है, क्यों किया है, जिससे फोरेंसिक साइंसेस के जो एविडेंस है वो सही मिले। ऐसा क्यों किया गया है? क्यों टट की बॉडी को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उसको उसकी इन्वेस्टिगेशंस की गई हैं? कौन बताएगा?
सर क्योंकि सर वो इसलिए की क्योंकि जो पहले इन्वेस्टिगेशन की गई थी उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला था कि उसकी डेथ कैसे हुई थी। वेरी गुड। फिर सर वो टट्ट की जो डिस्कवरी थी सर वो हम्म सर एक सर मिस्ट्री थी सर, उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसकी डिस्कवरी की गई। ओके, मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए डिस्कवरी की गई। ओके और ठीक बोल रहे हो शिवान शर्मा, नॉन मेडिकल यस बीटू। सर। बच्चे यस क्या सर। आंसर है इसका? सर ठीक, इसमें मैनी सिग्निफिकेंट टेस्ट हुए थे, जैसे एक्सरे हो गया, बायोप्सी हो गया, वेरी और गुड, अल्ट्रासाउंड हो गया, पोस्टमार्टम हो गया जैसे। वेरी गुड। हुए थे, मगर क्यों हुए थे? ताकि पता चल सके कि उसकी डेथ कैसी हुई। एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली और अनुभव। साथ में जो मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए। साइंटिफिक टेस्ट हुए थे और वेरी उसमें गुड, पता चला था कि बॉडी पार्ट्स में क्या एज कम्पेयर टू ह्यूमन लाइफ। वेरी गुड। बच्चे और एक चीज को बहुत हमेशा बहुत याद बहुत रखना, बहुत अनुभव बिल्कुल सही बोला आपने। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। अगर हम डिस्कवरिंग टट की बात करें तो डिस्कवरिंग टट में टट का डिमाइस यानी टट की डेथ वो एक बड़ा इवेंट क्यों था? वो इसलिए था क्योंकि हमेशा याद रखना टट जो था वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट डायनेस्टी का रूलर था। राइट, डू यू एग्री? जब टट मरा तो सर। जो उसकी डायनेस्टी थी उसका एरा भी खत्म हो गया था। दूसरी बात, टट एक बहुत ही यंग एज में मरा था, एडोलोसेंस में मरा था, और टट के मरने का रीजन नहीं पता था। इट वॉज ए मिस्ट्री। ठीक है, इसलिए जो एडवांस टेक्नोलॉजीज थी जैसे कि एक्सरे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पोस्टमार्टम, ये किया गया बिकॉज जो रिसर्चर्स थे दे वांटेड एविडेंसेस एंड दे नो कि यही चीजें इनको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकती है टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। गॉट इट? यस सर। समझ Yes, में आया sir. बच्चे? क्योंकि दे वांटेड टू फेच sir. द राइट इंफॉर्मेशन ना टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, इसलिए उसके ऊपर ये सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे उसके इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो इंप्रूव करती है फोरेंसिक एनालिसिस को। कोई क्वेश्चन? एनी डाउट बच्चे? शैल वी सर मूव? जब No, एक्सरे sir. किया था तो उसकी कितनी कॉपीज आई थी? क्या कह रहे हो अनुभव? तो जब एक्सरे किया था टट का तो उसकी कॉपीज कितनी निकली थी वहाँ? नहीं बच्चे, जब एक्सरे किया था तब कॉपीज नहीं निकली थी, जब सीटी स्कैन किया था तब उसकी फोटोग्राफ्स निकली थी। जी सर। राइट, तो वो कितनी थी? 2005 में किया था उसका यूएसजी, सॉरी सीटी। तो आई थिंक 720 के करीब कॉपीज थी। एक बार आप पैसेज को स्कैन और स्किम कीजिएगा, आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। डिफरेंट एंगल, हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज लिखा था। मैं सीटी स्कैन की बात कर रहा हूँ। एक्सरेज में तो बहुत ही ज़्यादा था ना, मगर जब 2005 में इसका सीटी किया था ना तो वहाँ पे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी है। राइट, यस सर। ओके। तो बच्चे, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ वन। व्हाट क्वेश्चन वाज रेज्ड बाय मिस्टर एल के झा इन दी ब्रांड कमीशन रिपोर्ट? क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ये क्वेश्चन कौन से है? एलिंग प्लान। ओके, एलिंग प्लैनेट की अगर मैं आपसे ओवरव्यू की बात करें तो कौन देगा ओवरव्यू? बेसिकली एलिंग प्लैनेट का मतलब क्या और इसका ओवरव्यू क्या है? Who will give the overview of Ailing planet? ओके, अगर जनरली बात करें अनुभव, एलिंग प्लैनेट में किस चीज की बात की है, किस टॉपिक को छेड़ा हुआ है? फिर वहाँ पे बताया गया कि जो हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है और डिस्ट्रक्शन हो रही है जो एनवायरनमेंट में और हमारे सर उस Yes, वजह से बच्चे। main सर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ही ज्यादातर। मगर ग्रीन, जब हम ग्रीन एवोल्यूशन की बात करते हैं या जो हम एक वो कमेटी की बात करते हैं जो कि न्यूजीलैंड में फॉर्म हुई थी, ग्रीन मूवमेंट कमेटी, तो क्यों बनाई गई थी? सर ये सर ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। ओके, किसके अगेंस्ट? डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो रही थी जो सर विदाउट एनी वेस्टेज और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो हमारे डेवलपमेंट्स हो सके उसके रिलेटेड, और जो रिसोर्सेज की वेस्टेज है उसको मतलब बंद करने के लिए। ओके बच्चे, एलिंग प्लैनेट का क्या मतलब है?
सर इस टर्म का सर एक इस ऐसा प्लेनेट जो मतलब कि कुछ प्रोग्रेस नहीं शो कर रहा है। बच्चे एलिंग का मतलब होता है बीमार। सर आई ये गेस उसकी जो टर्म यूज की है कि जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह हुई है अर्थ से। ओके बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें एलिंग का मतलब है बीमार प्लानट। इसमें बताया गया कि किस तरह से जो हम ह्यूमंस हैं अपने प्लानट को एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसकी सोर्सेज को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने 4 बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसमें एक है ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, फिशरीज और फॉरेस्टेशन, किस तरह से इसको हम मिस यूज कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से हम अपने क्रॉपलैंड्स को वेस्टलैंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। इट सीम्स वी आर गोइंग टू पास ऑन टू आवर चिल्ड्रन, हम अपने जो आने वाली जनरेशन है उनको सिर्फ डेजर्ट देंगे और बैरल लैंड देंगे और अनहेल्दी इन्वायरमेंट देंगे, राइट। इसलिए ये क्वेश्चन जो था ये एलके झा ने रेज किया था ब्रांड कमीशन रिपोर्ट में। इसके बाद इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू हुआ और ये देखा गया था जो ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन से क्या होता है कि ओवर, अब आ रही है आवाज? हेलो, यस सर। ओके, ओवर पॉपुलेशन से क्या होता है, ओवर पॉपुलेशन से जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर आपके पास एक मरला जगह है फॉर एग्जाम्पल, राइट, और पहले उससे 10 लोग खाते थे, अब उसी लैंड से 100 लोग खा रहे हैं, तो विल इट स्पॉइल योर लैंड? यस सर। ऑब्वियसली। कैसे? क्योंकि Yes, पहले sir. आप उसमें सो नेचुरल सफिशिएंट रिसोर्सेज मिलेगी। वेरी गुड, आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो, राइट। तो इसी तरह से हमारी जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है उसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई थी और दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड बाय मिस्टर एलके झा। गॉट इट? यस सर। और अगर मैं डिस्कवरिंग कट की बात करूं, सीटी स्कैन में 1700 पिक्चर्स ली गई थी। प्लीज राइट इट डाउन अनुभव एंड अदर्स। 1700 यस सर। clicks digital x-ray images were taken. Digital सर ये एक्सरे सीटी x-ray ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट एंगल। नहीं, बेसिकली ये जो इमेजेस हैं ये सीटी स्कैन में डिस्प्ले हुई थी। गॉट इट? यस सर। ठीक है, सर हेड से टो तक था ये, फ्रॉम हेड टिल टो। ओके, सो coming to the next question, this is a very important question. The question says, why was Professor Guy Tunde surprised to see the name of East India Company on an imposing building in Mumbai? Who will answer this question? सर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये काफ़ी एक हिस्टोरिकल कंपनी थी जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम की थी। Very और good. ये जो कंपनी थी एज अ ट्रेडिंग के लिए इंडिया में आई थी, बट इसी की वजह से सर जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया था आधे से ज़्यादा पार्ट को हमारे इंडिया के। और अभी सर क्योंकि ये गाय टोंडे के टाइम पे जो कॉलोनियल रूल था वो ख़त्म हो चुका था। Very और good. अभी जब गाय टोंडे ने इसको दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में देखा तो एक साथ में एक आई कैची बिल्डिंग पे जब ये चीज दिखी उसको, तो उसको थोड़ा शॉक मिला कि ये बिल्डिंग इधर क्या कर रही है इस नाम से। इसका मतलब कि इस वाले जो वर्ल्ड में है कि अभी भी ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा है। आदित्य, हैट्स ऑफ टू यू, वेरी गुड, वेरी नाइस, परफेक्टली सेड। बच्चे, अगर मैं बात करूं 18th 19th सेंचुरी में जब कॉलोनियल रूल था तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, मगर प्रोफेसर गाय टुंडे 20th सेंचुरी में पैदा हुए थे, ठीक है, जब ये रूल नहीं था। और जब ये एक कॉम्बिनेंट बिल्डिंग को देखते हैं तो ही सरप्राइज, ही गेट्स अ शॉक। तभी ही वाज सरप्राइज टू सी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन एन इम्पोजिंग बिल्डिंग इन बॉम्बे। Aditya, really impressive, but you know, you have to keep up this spirit. Yes sir. Okay बच्चे? Okay, Yes sir. coming to the next class, but I really want everyone to pump up for the final examination, right? And Aditya has started studying. I am so happy. I want everyone to answer in this way as Aditya is answering. Okay? Yes sir. Okay, coming to the next question. The next question says, who stole the beautiful white horse and why?
How did they use the horse and what made them return the horse to its true owner? किसने चुराया था? सर मुराद. Murad and Aram, the two main boys. मुराद ने. Okay, And ठीक है. they both want to ride a horse. It was their dream to ride a horse. Okay. Summer of Beautiful Horse किसको आती है? Apart from Harshit. मानिक आती है? हर्षित इसके समरी दो. सर इसमें सर दो, सर इसमें आराम मुराद होते हैं. सर जो मुराद होता है उसको घोड़े का बड़ा शौक होता है, तो एक दिन वो मुराद उसके आराम के घर के पास आता है अपना हॉर्स लेके. ये दोनों उससे सर उसको ट्राइब नाम क्या सर, वो किस नाम मतलब ट्राइब सर कुछ बेसिकली एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो गरीब होता है सर, बहुत ट्राइब पॉवर्टी रिडन होता है. ठीक है. ओके यस सर. हम मिलके ये स्टोरी पे बात करते हैं. ठीक है, हम मिलके बात करते हैं. ठीक है. बेसिकली ये स्टोरी है दो कजन्स की, जिसमें एक आराम है और एक मुराद है. ये एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिसको गंगोलियन ट्राइब कहा जाता है. ये ट्राइब जो है ये अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है. ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा गरीब भी होता है. राइट. और इनको एक डिज़ायर होता है, बेसिकली मुराद को डिज़ायर होता है कि वो हॉर्स राइड करे. दोनों कजन्स को डिज़ायर होता है कि वो हॉर्स राइड करे. ठीक है. मुराद एक दिन हॉर्स लेके आता है. सुबह सुबह आराम की खिड़की पे खड़े होकर उसे आवाज़ देते. जब आराम उठता है तो वो देखता है कि हॉर्स कहाँ से आ गया, और वो कहते हैं कि चोरी की है. कहता नहीं चोरी नहीं की है, आप लेट्स हैव ए राइड ओवर इट. ठीक है. ये घोड़े को चलाते हैं और आगे क्या होता है? हु विल टेल द स्टोरी? Then they both go to the open ground. फिर as the Moram was not having the practice to ride a horse properly, but the Aram was having that. So the Moram है वो क्या करता है कि अरम को बोलता है कि मुझे हॉर्स राइड करनी है पर अकेले करनी है. मुराद ने अरम कहता है सर पर जो मोराम है उसको अच्छे से राइड हॉर्स राइड करना आता है, पर आरम को नहीं आता इतनी अच्छे से. तो सर पहले वो आरम कहता है कि मेरे को मैं मीन्स की मुराद कहता है कि मैं करता हूँ पहले, फिर मेरे को देखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके बाद तुम करना. ओके. तो जब अब क्या होता है कि ये जब हॉर्स राइड करते हैं और इनका जो शौक है, वो जो इनका डिज़ायर है वो पूरा होता है, बट इन्होंने एक चीज़ की होती है, दिस इज़ नॉट कंसिडर एज एन एक्ट ऑफ रॉबरी. क्यों? क्योंकि इन्होंने हॉर्स अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए लिया होता है. इन्होंने कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं लिया होता है. इन्होंने ऐसा नहीं किया होता कि हॉर्स को लेके किसी को आगे बेच दिया. राइट. नाउ अब क्या होता है कि अपने हॉर्स को ना विनयार्ड में रखते हैं. विनयार्ड क्या होता है? जहाँ पे अंगूरों की खेती होती है ना, ग्रेप्स की, उसे विनयार्ड कहते हैं. ठीक है. तो एक दिन ये अपने हॉर्स राइडिंग करके वापस आ रहे होते हैं, तो इनको सामने जॉन बैरो दिखता है. जॉन बैरो कौन है? इस हॉर्स का ट्रू ओनर. ठीक है. यस, जो ओनर है. अब जॉन बैरो इसको कहता है कि ये जो घोड़ा है ये बिल्कुल वैसा ही घोड़ा है जैसे कि मेरा घोड़ा था. राइट. तो वो कहता है कि मैं इसके दांत चेक कर लूँ. तो मुराद कहता है हाँ यू कैन चेक इट. तो उसके दांत चेक करता है और दांत भी सेम होते हैं. कहता है कि यार ये तो बिल्कुल सेम घोड़ा है जो मेरा था. हो सकता है ये मेरा घोड़ा नहीं है, ये ट्विन है मेरे घोड़े का. वो ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसको उसके ट्राइब पे, उनके जो ट्राइब है उस पर भरोसा होता है. ठीक है. अब क्या है कि अपनी फैमिली को की डिग्निटी के लिए, अपनी ट्राइब की डिग्निटी के लिए ये नेक्स्ट ही डे सुबह सुबह जाते हैं और वहाँ पे जॉन बैरो का घोड़ा वापस रख के आते हैं. दे वर नॉट अफ्रेड बट दे वर conscience stricken. They eventually return the horse to its right owner. Got it? सर इसमें वो ऐड कर सकते हैं कि जो वो था सर डॉग मींस की एनिमल लवर था इसमें से एक, तो वो जब जाता है वहाँ पे तो डॉग्स वगैरह होते हैं. कर सकते हैं भाई. सर ये नाइट में, सर इसने तो रात में मतलब कि रिटर्न किया था ना. इसने सुबह सुबह रिटर्न किया था, अर्ली इन द मॉर्निंग. Aditya, you want to say something? No sir. नहीं, it was returned in the morning or at the night? मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग. सर मॉर्निंग में, डार्क के टाइम पे. अर्ली मॉर्निंग, उसको VRs कहते हैं बच्चे. अर्ली मॉर्निंग. Yes sir. Right? Yes sir. Okay. So coming to the और part, टेल ऑफ मेलन सिटी की स्टोरी कौन बताएगा? सर अपार्ट फ्रॉम अनुभव. हर्ष, आर यू देयर? सर
Who else is there in the class? मोहम्मद नवाज. यस सर. मोहम्मद नवाज और हर्ष. किसने अनम्यूट किया अभी? सर मैंने किया सर. हर्ष ने. ओके हर्ष. बच्चे आपको टेल ऑफ मेलिसिटी का स्टोरी आता है? थोड़ा आता सर, पूरा नहीं आता सर. कोई बात नहीं, जितना आता उतना बताओ, और बाकी सब करेक्ट करेंगे हर्ष को. सर में जो सर वो जो किंग होता है सर में एक, तो सर जो किंग होता है तो उसने सर वो किया होता है सर, तो उसको सर हाइट बहुत लंबा होता है, तो उसने वो सर उसका जो क्राउन है वो उसके सिर से टूट जाता है. तो वो उसको सर वो बोलता है कि उसको बुलाओ सर. वो क्या नाम था उसका? ओके मैं इसकी स्टोरी आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है. इसमें किंग है, वो एक आर्क बनाना चाहता है, ठीक है. वो आर्क बनाना चाहते हैं, तो उसके जो मजदूर है, जो लेबर है, वो आग बना देते हैं. अब फाइनली वो लोगों के साथ लोग वहां पे आते हैं. क्रिश यू आर स्पीकिंग. यस सर. ओके क्रिश स्टार्ट करो. सर ये स्टोरी है किंग की. सर वो क्रिश आपकी वहां पे कनेक्टिविटी कम है. क्रिश आपकी कनेक्टिविटी. सर मैं सुना दूं. जो ऑर्डर निकलता है ना, मतलब कि जो किंग का ऑर्डर होता है वो एज कंप्लीट. क्रिश तुम्हारी कनेक्टिविटी कम है बच्चे. 2 मिनट म्यूट पे कर लो बच्चे. ओके ओके मैं सुनाता हूँ, राइट, एंड आई विल गिव यू. जो किंग की बात हो, क्रिश गिव मी अ मिनट, है ना. बेसिकली क्या है इसमें, क्या है कि जो टेल ऑफ मेलिसिटी में उस जमाने की बात हो रही है जहाँ पे किंग जो बोलता था उसके वर्ड जो थे वो भगवान के वर्ड्स के इक्विवेलेंट माने जाते थे. सर हाँ जी बच्चे. क्रिश देयर इज ए नेटवर्क कनेक्टिविटी इशू इन योर एरिया. बच्चे काइंडली कीप योरसेल्फ इन म्यूट. ओके अब होता क्या, ये आर्क बनाना चाहता है और ये ऑर्डर करता है कि आर्क बनाया जाए. अब आर्क फाइनली बन जाती है. शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है. आर्क बनाई जाए, आर्क बना लेते हैं, और ये फाइनली अपने ऑडियंस को, अपनी जो प्रजा है, उसके जो पीपल है किंगडम के, उनको एड्रेस करने के लिए जाता है. जब ये एड्रेस करने के लिए जाता है, इसका जो क्राउन है वो आर्क के साथ हिट होता है, उसका क्राउन नीचे गिर जाता है और इसको बहुत ही ज़्यादा डिस्ग्रेस लगता है. इसको लगता है कि यार मेरी तो बेइज्जती होगी, राइट. अब इसको गुस्सा आ जाता है और बेइज्जती के मारे ये क्या करता है कि कहता है कि जिसने ये एक आर्क बनाई है उनको बुलाओ. तो जितने भी मजदूर हैं उनको लेके आ रहे हैं, लेबर को लेके आते हैं. ये कहता है कि सबको फांसी दे दो, हैंग एवरीवन, ठीक है. मगर वो अपने सेल्फ डिफेंस में कहते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, ये तो ईंट का साइज ऐसा था, तो हमें फांसी नहीं देनी चाहिए. मेसन को, जो जिसने ईंट बनाई है, उसे फांसी देनी चाहिए. तो अब मेसन को लाया जाता है. मेसन कहता है कि भैया इसमें हमारी गलती क्या है, इसमें तो गलती पूरी की पूरी आर्किटेक्ट है, आर्किटेक्ट की है, जिसने हमें कहा था कि इस साइज की ब्रिक बननी चाहिए. अब आर्किटेक्ट को बुलाया जाता है. आर्किटेक्ट कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है किंग, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि मैंने तो आपको ब्लूप्रिंट दिखाया था और ब्लूप्रिंट का जो अप्रूवल है इट वाज फाइनली गिवन बाय यू ओनली, ठीक है. अब यहाँ पे जो किंग है वो अपनी बातों में फंस जाता है. अब किंग कहता है कि हमारे किंगडम के वाइजेस्ट मैन को बुलाया जाए. सोल्जर जाते हैं और किंगडम के सबसे बूढ़े आदमी को उठा के ले आते हैं, जिससे चला भी नहीं जाता, ठीक है. वो जब यहाँ पे पहुंचता है वो कहता है कि इसमें किंग की कोई गलती नहीं है, इसमें तो इस आर्क की गलती है जो किंग के क्राउन से टकराई और किंग का क्राउन जो है वो नीचे गिर गया, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंड के वहां पे मिनिस्टर्स कहते हैं कि आर्क को कैसे फांसी दे सकते हैं, आर्क तो टच हुई है क्राउन के साथ, क्राउन इज ए रॉयल थिंग, तो यहाँ पे आर्क को हम फांसी नहीं दे सकते, राइट. अब जो वहां पे लोग हैं, जो पीपल हैं ऑफ किंगडम, दे आर गेटिंग एग्रेसिव, राइट. वो कह रहे हैं कि नहीं, किसी न किसी को फांसी तो लगनी ही चाहिए. तो यहाँ पे किंग डिसाइड करता है कि एक नूज लगाया जाए. नूज क्या होता है, फांसी का फंदा. नूज की स्पेलिंग है NOOZE. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे, नूज ही लिखना है, ठीक है, NOOZE. एक नूज लगाया जाए और जिसकी हाइट इस नूज के साथ मैच होगी उसको फांसी दी जाएगी. वहाँ पे एक एक करके लोग आते हैं, नूज के साथ उनकी हाइट मैच नहीं करती और उनको फांसी नहीं होती. अल्टीमेटली किंग को जब नूज के साथ रखा जाता है तो इसकी हाइट मैच कर जाती है और किंग को फांसी दे दी जाती है. अब किंग को फांसी देने के बाद वहां पे मिनिस्टर्स कहते हैं कि नाउ वी वांट अनदर किंग हु विल बी रूलिंग द किंगडम.
वो कहते हैं कि देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ दिस किंगडम कि जो भी सिटी एंट्री गेट के अंदर आएगा उससे पूछा जाएगा कि किंग कौन होगा, जो नाम बोलेगा उसको किंग बना दिया जाएगा। तो एक इडियट है, वो सिटी गेट के एंटर करते और सोल्जर्स पूछते हैं उससे कि किंग कौन बनेगा, वो कहता है मेलन। वो हर बात पे मेलन कहता है, राइट, और मेलन को किंग बना दिया जाता है और लोग उससे बहुत खुश होते हैं क्योंकि मेलन किसी के काम पे इंटरफेयर नहीं करता है। सो दिस इज द फुल स्टोरी ऑफ द टेल ऑफ मेलन सिटी। गॉट इट? यस सर। ओके, अब दिस क्वेश्चन विल बी गिवन बाय यू। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ मिसेस एनी पियर्सन, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? मिसेस एनी पियर्सन का कैरेक्टर स्केच कौन देगा बच्चे? एनी पियर्सन, मदर्स डे, कौन देगा? अनुभव आता है? यस सर। ओके, बताओ अनुभव। सर एनी पियर्सन एक जो हमारी स्टोरी थी मदर्स डे, उसमें हाँ एक कैरेक्टर था एनी पियर्सन जो कि एक मदर थी। तो सर इस चैप्टर में हमें बताया था कि जो एनी पियर्सन है वो एक वार्म और केयरिंग लेडी है टुवर्ड्स हर फैमिली। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आगे। ये सर सर फिर उसके बाद हमें बताया था कि जो मिसेस पियर्सन है वो अपने मीन्स के अपने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो अपना ध्यान कम रख के अपनी फैमिली का ज्यादा ध्यान रखती थी। और उसके जो मीन्स की सन और उसके हस्बैंड थे वो क्या करते थे, उसे कुछ भी काम हो तो वो उसी पे डिपेंडेंट थे। मीन्स की अगर कोई भी काम करना है तो उसी को कहना है कि वो ये वाला काम होना चाहिए। तो अगर सर वो नहीं हो तो वो सारे उससे रूडली बात करते थे। तो इस चैप्टर में सर ये बताया था एनी पियर्सन के बारे में। वेरी गुड। अगर वेरी गुड। अनुभव क्या कह रहे हो, कंप्लीट करो। मीन्स की अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो मीन्स उसकी फैमिली में उसे एक डिसरिस्पेक्ट का लेवल मिलता। वेरी गुड। अगर एनी पियर्सन की बात करें, एनी पियर्सन एक ऐसी लेडी थी जो कि एक फैमिली लविंग लेडी थी। शी इज़ ए ग्रेट मदर, शी इज़ ए ग्रेट वाइफ। वो अपने हस्बैंड जो कि जॉर्ज पियर्सन थे और उसके जो बेटा थे, बेटे का नाम था साइरल और बेटी का नाम था डोरिस, उनका हर एक कहना मानते थे। राइट फ्रॉम देयर ironing of their dresses, their meal, everything was taken care of Annie Pearson. Annie Pearson is a very soft hearted person क्योंकि इसको she was not bold, right? She was introvert. Introvert क्यों थी? वो अपनी बातें अपने दिल में रखती थी, वो किसी के साथ शेयर नहीं करती थी और फैमिली के साथ अपनी बातें बताती नहीं थी। Basically what is happening, she is working right from 24/7. She is not taking any offs, जो कि कोई भी नहीं देता, and moreover she is not getting paid for the things which she was doing for her family. She didn't want to get paid, but at least एक unfortunate thing जो एनी पियर्सन के साथ हो रही थी वो ये थी कि उसकी फैमिली उसको किसी भी चीज़ के लिए अप्रिशिएट नहीं करती थी, उसे फॉर ग्रांटेड लेती थी और कभी भी एनी पियर्सन को रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। गॉट इट? तो शी वॉज वेल राउंडेड इंडिविजुअल हु पुट इन हर बेस्ट एफर्ट पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए अपने घर के लिए, बट शी गेट्स नथिंग फॉर हर कंप्रोमाइजेस जो कि वो करती थी। ठीक है बच्चे? यहाँ पे आई वांट टू गिव यू ए पॉइंट, राइट? जो मदर्स डे उसको अच्छे से कर लो। मदर्स डे वन क्वेश्चन वुड बी कमिंग फ्रॉम योर प्ले. Mother's Day would be the is the play, and you will be getting both questions from Mother Day in option 2. Either मतलब दोनों ऑप्शन जो हैं वो मदर डे से ही आएंगी. Is it clear to everyone? So Mother's Day को आपने अच्छे से करना है. So one more question I want to discuss with you. Mother's Day is a satire laced with humor. यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है satire laced with humor. इसका क्या मतलब होता है star laced? स्टार लिस्ट का मतलब होता है सोशल क्रिटिसिज्म. ठीक है, इसमें सोशल चीज़ों को क्रिटिसाइज किया गया है ह्यूमर के साथ. ह्यूमर क्या होता है? हंसी मजाक. डिस्कस क्या आंसर होगा इसका? मदर्स डे किस किस को आता है?
सर आदित्य यस सर। बताओ इसमें किस यस किस सोशल क्रिटिसिज्म की बात की गई है? सर जो मतलब वुमेन्स को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है एक फैमिली के अंदर। वेरी गुड। और सर जो मतलब कि एक हाउस वाइफ को मतलब कि कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। और वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या वुमेन को एक डोमेस्टिक स्लेव बनाया होता है, राइट? यस सर। वुमेन्स को इक्वालिटी नहीं दी जाती। इट इज़ ए अनफॉर्चुनेटली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ठीक है? अभी भी कहीं जगह पे मेल डोमिनेट करती हैं। वुमेन जो हैं वो सप्रेस रहती हैं, ठीक है? ये कंडम करता है मदर्स की कंडीशंस को, कि दे ऑल्सो हैव देयर पर्सनल लाइफ, दे ऑल्सो हैव देयर ड्रीम्स, और वो अपने ड्रीम्स को, अपनी पर्सनल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करती है फॉर हर फैमिली, ठीक है? बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ए वुमन शुड बी रिस्पेक्टेड। ए वुमन desire to get support from her family member, maybe it's a husband or maybe from her kids, and we as a family, we must appreciate and we must thank to our mother, to our wife, what they are doing for us, to make us happy and to make us to live a smooth life, right? And we should work as a team. We shouldn't keep anything on a single person, and especially in this society, it has been noted that everything has been kept on a woman, and she is the one who is getting exploited right from the morning till evening 24/7. Got it बच्चे? यस सर। यस सर। बाकी को समझ आ गया सबको? मोहम्मद नमाज, अनुभव, व्हाट अबाउट रेस्ट? सर ओके तो बच्चे मदर्स डे आपने, हाँ जी बच्चे पूछिए। सर जो मतलब कि चैप्टर जो है मतलब कि इंग्लिश की लिटरेचर पार्ट है सर, वो मतलब कि ऐसे तो चैप्टर तो पढ़ना ही है सर, साथ साथ में सर जो क्वेश्चन होते हैं सर उनकी मतलब कि कैसा लिखा है क्वेश्चन, जैसे आपने नोट्स सेंड किए हैं सर, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर आपने जो सेंड किए हैं उनको एक बार पढ़ना सर अच्छे से, और साथ में समरी भी, ये पूरा चैप्टर पढ़ना सर। बच्चे मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है। फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड दी चैप्टर, ठीक है? उसके बाद चैप्टर के टेक्सचुअल क्वेश्चंस करो, ठीक है? क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझने के लिए जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं उसको एक बार रीड करो। यस सर। फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, जब आपको चैप्टर के समझ, यू कैन आंसर एनीथिंग। यस सर। ओके, बट आई रियली वांट यू टू फोकस ऑन स्नैपशॉट 2। स्नैपशॉट में ड्रामा से यानी प्ले से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का, और जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी स्नैपशॉट से ही आएगा। उसको थोड़ा सा फोकस करो प्ले पे। यू कांट यू शुडंट लूज एनी मार्क। और जब आपने चैप्टर्स, अगर आपने हॉर्नबिल्स का भी किया है, अगर वहां पे निक का भी कैरेक्टर स्केच आता है, तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग तो है ना हमें बच्चे, तो निक का जो है वो भी आराम से लिख सकते हैं हम कैरेक्टर स्केच। अराज क्यों? इज इट राइट और रॉन्ग? Araz, yes, sir. Araz, switch on the camera, unmute yourself and answer me. Araz Ahmed, where has it gone? Okay, so section B में किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। No one will be reading only questions. Everyone will be having, must have good understanding about the chapters. Is it clear to everyone? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. और चैप्टर में प्रॉब्लम आस्क मी, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। रादर आई विल बी अप्रिशिएटिंग यू टू आस्किंग फॉर आस्किंग योर डाउट्स, राइट? Yes sir. ओके, यस सर। कमिंग टू योर सेक्शन बी। सेक्शन सी हमने कंप्लीट की। देखो बच्चे, आपके पास पढ़ने के लिए सेक्शन सी ही है, तो सेक्शन सी तो अच्छे से करो। सेक्शन बी में तो फॉर्मेट्स हैं, राइट? सेक्शन ए में क्या आएगा आपको? यू वोंट बी नोइंग के नोट मेकिंग कहाँ से आएगा और आपको कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से आएगा। ओके, स्टार्टिंग विद सेक्शन बी। सेक्शन बी कहते हैं, ओके अराज, यू वांट टू से समथिंग बच्चे? यू आर रेजिंग योर हैंड। कुछ पूछ रहे थे सर, हम लोग का लाइब्रेरी। नहीं, आई सेड के बच्चे चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। आर यू डूइंग इट? यस सर। ओके, अराज काइंडली पुट योरसेल्फ ऑन म्यूट बच्चे, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है। ओके, पहला क्वेश्चन है सेक्शन पी का, प्रिपेयर ए ग्रेसफुल पोस्टर फॉर द इंटर स्कूल पोएटिक रिसाइटिंग कंटेस्ट। अब मेरे को एक चीज बताओ, पोएट
पोएटिक रिसाइटेशन कंटेस्ट क्या होता है? जिसमें पोइम सुनाई जाती है। पोइम सुनाने को क्या कहते हैं? पोइम हमेशा रिसाइट की जाती है, ठीक है। डैट द हिंदी साहित्य सभा इसमें हो रहा है, ठीक है, ऑफ योर स्कूल इस ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपके स्कूल की साहित्य सभा ये ऑर्गेनाइज कर रही है आपके स्कूल में टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ मुंशी प्रेमचंद। ये क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का जो बर्थडे है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो पोस्टर सबसे पहले बॉक्स में आएगा। क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का बर्थडे है। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? हिंदी साहित्य सभा ऑर्गेनाइज कर रही है। कहाँ पे हो रहा है? आपके स्कूल का नाम आएगा। इनवाइट किसको कर रहे हैं? बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं ताकि बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। किसमें पार्टिसिपेट करें? इंटर स्कूल पोएटिक रेसिटेशन कंटेस्ट में। कब हो रहा है? 17 अगस्त को हो रहा है। क्या टाइम है? स्कूल में हो रहा है। और इसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स मिलेंगे और इसका सेक्रेटरी, ये क्वेश्चन में दिया है, यू आर द सेक्रेटरी, राइट, साहित्य सभा का। तो आपने एज पर द क्वेश्चन इसको आंसर करना है। और यहाँ पे अगर मैं पोस्टर की बात करूँ, व्हेनेवर यू विल बी फ्रेमिंग पोस्टर, आप इसमें टर्मिनोलॉजीज यूज़ नहीं करेंगे, आप इसमें कॉमन लैंग्वेज यूज़ करेंगे, इससे क्रिएटिव बनाएंगे। इसमें आप आर्ट वर्क करेंगे, जो आप ड्राइंग करेंगे वो आप पेन से करेंगे। यूज़ ऑफ पेंसिल इज़ प्रोहिबिटेड। बॉक्स जो है वो आप स्केल से बनाएंगे। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। मूविंग टू और पार्ट, यहाँ पे कह रहे हैं यू आर ग्रेजुएट इन कॉमर्स। आप ग्रेजुएट हो कॉमर्स में और आपको नौकरी चाहिए। इसके लिए आपको एडवर्टीजमेंट देनी है न्यूज़पेपर में, गिविंग द पर्टिकुलर्स ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। सॉरी, ओके। तो जब हमें नौकरी चाहिए होती है तो एडवर्टीजमेंट का क्या हेडिंग होता है बेटा? जब हमें नहीं, जब हमें नौकरी चाहिए तो आपका हेडिंग होगा सिचुएशन वांटेड। जब कंपनी जॉब क्रिएट करती है तो उसका हेडिंग होता है सिचुएशन वैकेंट। यस, यहाँ पे हमें ग्रेजुएट है कॉमर्स में और हम अपनी नौकरी चाहते हैं तो हम लिखेंगे वांटेड, सिचुएशन वांटेड, चाहिए, ठीक है। और जब कंपनी करेगी तो वो क्या लिखेगी? खाली है, सिचुएशन वैकेंट। ये बच्चे ये क्लियर है सबको? यस सर। तो बॉक्स में आएगा, आप लिख सकते हैं ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स सीक्स ए सूटेबल जॉब इन ए रिप्यूटेड फर्म और ए बैंक टू वर्क एज ए अकाउंटेंट क्लर्क, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, दैट मीन्स यू आर ए फ्रेशर, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, दैट मीन्स यू हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, टाइप राइटिंग, मिनिमम पे एक्सेप्टेड, यानी आप कितनी सैलरी एक्सेप्ट कर रहे हैं? 15,000 पर मंथ। कॉन्टैक्ट, आपका एड्रेस, आप इसमें अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं और अपना ईमेल भी दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देना ही देना है। अगर किसी को ज़रूरत होगा तो वो आपको कहाँ से कॉन्टैक्ट करेगा? क्या आपको चिट्ठी भेजेगा एड्रेस पे? नहीं ना, फ़ोन करेगा या फिर मेल करेगा। तो यहाँ पे आपने एडवर्टीजमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल जो है वो मेंशन करना ही करना है। इज दैट क्लियर बच्चे? कॉन्टैक्ट से और ईमेल से दोनों एक ही देने हैं या फिर दोनों दे? क्या कह रहे हो? आई डिडंट गेट यू बच्चे। सर दोनों में से कोई एक देना है या फिर दोनों दे? दोनों दे दो। दोनों देने में भी क्या क्या डिसएडवांटेज है? देयर इज नो डिसएडवांटेज। गॉट इट? गॉट इट क्लास? यस ओके, यस सर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर केसर खुशी, राइट, लिविंग एट C233 सेक्टर 5 राजबाग श्रीनगर। यू बॉट ए वॉशिंग मशीन फ्रॉम स्टार मून इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, लाल चौक श्रीनगर। इट स्टार्टेड गिविंग ट्रबल विद इन फ्यू डेज। उसमें खराबी आ गई, ठीक है। आपने एक मशीन ली कहीं से और उस मशीन में खराबी आ गई और आपको लेटर लिखना है सेल्स मैनेजर को कि उस मशीन को रिपेयर किया जाए या फिर उसे रिप्लेस किया जाए। गॉट इट? तो यहाँ पे सेंटर एड्रेस कहाँ पे दिया है? यू आर केसर, मतलब कि मैं केसर हूं, तो मेरा एड्रेस क्या है? ये है सेंटर एड्रेस, राजबाग, ठीक है। सेंटर एड्रेस आ गया, लेवल लाइन, डेट का फॉर्मेट ये होना चाहिए, ठीक है। और आपको किसको लिखनी है? आपने मशीन कहाँ से ली है? आपने मशीन ली है स्टार मून इलेक्ट्रिकल प्राइवेट, तो रिसीवर एड्रेस भी आ गया, ठीक है। मगर आपने लेटर किसको लिखनी है? यहाँ पे पर्टिकुलर मेंशन किया है सेल्स मैनेजर को। सो दी सेल्स मैनेजर। सर एक चीज पूछिए सर, अगर सेल्स मैनेजर मेंशन नहीं होगा फिर किसको, मतलब कि डायरेक्ट बेटा अगर सेल्स मैनेजर मेंशन नहीं है तो ये नहीं आएगा, डायरेक्ट आप यहाँ से शुरू करेंगे। गॉट इट?
अगर डेजिग्नेशन नहीं दी है तो आप सीधा यहाँ से शुरू करेंगे, स्टार मून इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड, लाल चौक श्रीनगर। पर बच्चे दोनों के पिन कोड देना इज मैंडेटरी। गॉट इट? यस सर। सर एक क्वेश्चन था। पूछिए बच्चे। सर जो पिन कोड है हमें वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन का डालना होता है जो हम रैंडम नंबर्स लिख सकते हैं? ओके आदित्य, आई आस्क यू क्वेश्चन। ये जो लेटर आप एज ए केसर लिख रहे हो, आप सच में केसर हो Yes, या sir. आप इमेजिन कर रहे हो? सर इमेजिन कर रहे हैं। क्या सच में स्टार मून इलेक्ट्रिकल लाल चौक पे है या नहीं है? सर पॉसिबल तो नहीं है। नहीं है, है ना? तो एवरीथिंग इज इमेजिनरी। यस सर। तो पिन कोड कैसे होंगे बच्चे? सर इमेजिनरी रखेंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, क्योंकि यू आर राइटिंग टू द मैनेजर, तो यहाँ पे आप रिस्पेक्टेड सर लिख के अपनी बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी जब खत्म होगी यू विल लीव अ लाइन, थैंक यू, लीव अ लाइन, यूर सिंसियरली या यूर फेथफुली, नेम एज पर गिवन इन द क्वेश्चन। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इसके नीचे एड्रेस लिख रहे हैं। बेटा मत लिखो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है? कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केसर लिख रहे हैं। बच्चे नाम नहीं आता, डेजिग्नेशन आती है। अगर डेजिग्नेशन नहीं होगा तो एड्रेस आएगा सिर्फ। गॉट इट? यस सर। ओके यस सर। ओके, इसका ऑप्शनल लेटर भी हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शनल लेटर आया है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ proper garbage disposal with an aim to create awareness among the city resident. Write a letter regarding the same to the editor of a local daily, Hindustan Times, ठीक है? You are रूबल ऑफ शक्ति नगर दिल्ली। अब हम यहाँ पे डिटेल देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में कौन कौन सी अवेलेबल डिटेल है। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि हमें एक लेटर लिखना है जिसमें हम गार्बेज डिस्पोजल बताएंगे, ठीक है? किसको? अपने शहर के लोगों को, जिसके लिए हमें लेटर लिखना है। किसको लिखना है? एडिटर को। तो ये लेटर कौन सी है? लेटर टू द एडिटर, ठीक है? एडिटर कौन सी न्यूज़पेपर का है? हिंदुस्तान टाइम्स, लोकल डेली हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है? हम कौन है? हम रूबल है। कहाँ पे रहते हैं? शक्तिनगर। शक्तिनगर दिल्ली। सर शक्तिनगर दिल्ली। तो बच्चे अगर आप लिखते हो ऊपर रूबल, ये गलत है। यहाँ पे Yes, रूबल sir. नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ये तो address नाम है ना। हाँ, नाम नहीं आएगा, डेजिग्नेशन आएगी, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस एज पर द क्वेश्चन। क्वेश्चन में यही दिया शक्तिनगर, ये देखो। यस सर। है ना? ये हमने कॉपी पेस्ट किया और इसके बाद हमने लाइन छोड़ा, इमेजिनरी पिन कोड डाला, डेट लिखा, डेट इसी फॉर्मेट में लिखना है। अब हमें किसको लिखनी है? एडिटर को। एडिटर किसका है? हिंदुस्तान टाइम्स का, एज गिवन इन द क्वेश्चन। दी एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली, पिन कोड, सब्जेक्ट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल। सॉरी, ओके, हमने अपना सब्जेक्ट लिखा, लाइन छोड़ा, सर मैडम, ठीक है? हमने लेटर लिखा, बॉडी को लिखने के बाद लाइन छोड़ा, थैंकिंग यू, अगेन लीव अ लाइन, यूर फेथफुली। हमारा नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑब्वियसली वी आर रूबल, 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 राइट? आप खाली रूबल भी लिख सकते हैं। रूबल के बाद अगर आप रेजिडेंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे डेजिग्नेशन दी होती यू आर रूबल प्रेसिडेंट ऑफ शक्तिनगर मोहल्ला सुधार कमेटी, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन आता, क्या आता? प्रेसिडेंट। समझ में आ गया सबको? यस सर। एज पर द क्वेश्चन वी हैव टू गिव द आंसर। बच्चे सेंटर एड्रेस में नाम मत लिखना, वो गलत है, ठीक है? यस सर। और सिग्नेचर का मतलब होता है आपका नाम, वो डेजिग्नेशन, वहां पे एड्रेस मत लिखना। एड्रेस तो हमने ऑलरेडी लिख दिया सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस में। गॉट इट? यस सर। यस सर। ओके, नाउ मूविंग टू ईमेल। ईमेल का फॉर्मूला है बच्चे FDTCS। आपने इनके नीचे भी लाइंस बनानी है पेन से, एल्स यू विल लूज योर मार्क्स, ठीक है? अब ईमेल हमें कहता है कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी है बच्चे, फॉर्मेट ही यही है। अगर आपका सीक्वेंस गलत होगा तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, जो ये लाइंस बनी है ना, हाँ बच्चे, ऐसे ही जैसा मैंने ये फॉर्मेट बनाया ना, ये बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट बनाएगा, ठीक है? सर ये जैसे बॉक्स के ऊपर लिखा हो ना ईमेल, सर ये लिखना होता है? नहीं, ईमेल नहीं लिखना। ईमेल तो मैंने लिखा कि सो दैट यू शुड नो इट कि हम ईमेल की बात कर रहे हैं, ठीक है? इज इट क्लियर?
यस यस सर। सर। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है हमें ईमेल लिखना है अपने फ्रेंड को, उसे इन्फॉर्म करना है कि जो शादी की डेट थी मेरे भाई की उसमें चेंजेस आ गई हैं। तो बच्चे FDTCS फॉर्मूला, डेट के बिल्कुल सामने आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। किसको लिखना है? फ्रेंड का नाम दिया है? नो सर। तो यहाँ पे इमेजिनरी नेम, डियर सर सार्थक। दिया हुआ है सार्थक। कहाँ पे दिए? सर सार्थक कहाँ पे दिए? यहाँ पे दिया है, राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द चेंज इन डेट ऑफ मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। नहीं दिया बच्चे, दिस इज अ इमेजिनरी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा क्वेश्चन में सर। नहीं, फिर यहाँ पे इमेजिनरी। सर मतलब कि अगर अगर हमको ऐसे बोर्ड में अगर क्वेश्चन मिल गया जहाँ पे हमको नाम नहीं दिया जाएगा, फिर हम मतलब नीचे यहाँ पे हम कुछ भी अपने से लिख सकते हैं हाँ, नाम। अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, यू कैन गो विद द इमेजिनरी नेम, ठीक है बच्चे? यस सर। XYZ Yes, नहीं sir. लिखेंगे, नेम लिखेंगे मगर इमेजिनरी लिखेंगे। अब हमने किसको लिखा? सार्थक को। तो 2 में किसका एड्रेस आता है जिसको हम मेल कर रहे होते हैं? तो यहाँ पे sarthak123@yahoo.mail.com हमने बॉडी लिखा, उसके बाद इसको एंड करना है विद रिगार्ड से। ये हमेशा याद रखना, स्टार्ट करोगे आप पर्सनल ईमेल डियर और खत्म करोगे आप विद रिगार्ड से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, रजत जो ईमेल भेज रहा है फ्रॉम, ठीक है, तो रजत ये नाम जो है ये मैच होने चाहिए, और 2 में जिसको आप भेज रहे हो उसका नाम मैच होना चाहिए। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। Okay. Coming to the next question. This question says the world that we are living in is under a great threat of extinction. Large scale population deforestation and industrialization are suffocating the environment. You as a concerned citizen want to share the cause and effect of global warming. Okay, आपको global warming के बारे में अपने व्यूज शेयर करने, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, आप कैसे लिखेंगे? आप एजाज हैं या इरम बशीर है, हेड बॉय हेड गर्ल ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है? आप क्या लिख रहे हैं? आप लिख रहे हैं स्पीच। किसके लिए लिख रहे हैं? मॉर्निंग असेंबली के लिए। तो बच्चे सबसे पहले क्या आएगा सेंटर में? स्पीच में हेडिंग। हेडिंग कहाँ पे आएगी? सेंटर में। अब ये स्पीच है, तो स्पीच में जजेस होते हैं? नो सर। नहीं होते। नो सर। मॉर्निंग असेंबली में प्रिंसिपल सर होते हैं, तो आप स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग से। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वर्दी टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, टुडे आई एजाज हेड बॉय ऑफ द स्कूल एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है? एजाज हेड बॉय, ठीक है। टुडे आई एजाज हेड बॉय ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यूज ऑन द गिवन टॉपिक दैट इज द हैजार्ड्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इज इट क्लियर? यस सर। और आप इसकी एंडिंग करेंगे, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर हियरिंग मी नाइसली एंड आई वुड लाइक टू विश यू ए ग्रेट डे अहेड। और बीच में बॉडी में क्या लिखेंगे? ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, और इसका भी आपको आइडिया दिया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, पेड़ कट रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और इम्बैलेंसिंग हो रही है, या एनवायरनमेंट जो है वो सफोकेटेड हो रहा है। तो इसको यूज करके आपने आइडियाज फ्रेम करने हैं। गॉट इट बच्चे? यस सर। यस सर। कोई डाउट? यस सर। आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग लाइन सही होनी चाहिए। यस, आस्क मी। सर जैसे क्वेश्चन में आता है ना कभी कभी कि बेनिफिट्स बताओ, तो फिर वहां पे बेनिफिट ही बताने होते हैं ना, मतलब कि फिर मतलब जहाँ पे अगर बेनिफिट नहीं दिया होगा वहां पे दोनों दोनों चीजें बतानी होती है ना। ओके, एक चीज मैं आपको बताता हूँ हर्षित, वेरी गुड क्वेश्चन, ये मैंने आज आपकी ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था। अब सपोज क्वेश्चन आया है हैजार्ड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो इसमें क्या डिस्कस करोगे? सर उसके इम्पैक्ट वगैरह। इम्पैक्ट नहीं, डिसएडवांटेज। वेरी गुड, डिसएडवांटेजेस। मगर यहाँ पे ऑलरेडी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन के यू एज ए कंसर्न सिटीजन वांट टू शेयर द कॉज। क्वेश्चन पढ़ो आप, इस क्वेश्चन में कॉजेज लिखोगे, इफेक्ट्स लिखोगे। इफेक्ट्स क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस, ठीक है, यस सर। ग्लोबल वार्मिंग। अगर यहाँ पे होता फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू शेयर द कॉज एंड बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, तो आप क्या लिखते? बेनिफिट्स। अब यहां पे होता कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की कोई पॉजिटिव साइड होती है?
नहीं सर नो होगी, नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे टॉपिक सोशल मीडिया पे होता, सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स के बारे में लिखना होता, तो क्या सोशल मीडिया का पॉजिटिव साइड है? यस। इम्पैक्ट का मतलब क्या है? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव, प्रभाव क्या? से फायदे नुकसान दोनों। यस, मगर यू नीड टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, उसके बाद यू विल बी स्टार्ट राइटिंग। मतलब कि यूज ऑफ थिंग्स इन द पॉजिटिव और नेगेटिव वे। इम्पैक्ट कैन बी नेगेटिव, इट कुड बी नेगेटिव, पॉजिटिव टू। अब ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट में आप नेगेटिव ही लिखेंगे, इसका कोई भी पॉजिटिव नहीं होता, राइट। मगर अगर इसमें टॉपिक चेंज होके ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास या सोशल मीडिया की बात करते हैं, सोशल मीडिया होता है, तो आप इसमें पॉजिटिव भी लिखते हैं, इसके नेगेटिव भी लिखते हैं। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है शेयर द कॉज एंड इफेक्ट्स, तो आपको इसी पे वर्कआउट करना है, एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अबव गिवन लाइंस। ठीक है बच्चे? यस सर। बच्चे समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। ओके, moving to next question. Next question says you are Mohit Mamta, the secretary of Eco Club of your school. Recently you celebrated tree plantation week. Write a report for your school magazine. तो ये क्या है? रिपोर्ट किसके लिए? स्कूल मैगजीन के लिए। रिपोर्ट कितने टाइप की होती है? सर दो टाइप्स। कौन कौन सी होती है? सर न्यूज़पेपर और मैगजीन। वेरी गुड। ये कौन सी है? सर ये मैगजीन। क्वेश्चन में ही दिया मैगजीन है। हम कौन है? हम ममता है या फिर मोहित शर्मा है। हम कौन है? हमारी डेजिग्नेशन क्या है? हमारी डेजिग्नेशन है कि हम सेक्रेटरी हैं इको क्लब के। तो बच्चे हमने क्या सेलिब्रेट किया है? एक बात मैंने आपको बताई थी, जब हम मैगजीन रिपोर्ट लिखते हैं, मैगजीन रिपोर्ट, तो मैगजीन रिपोर्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं? इवेंट। यहाँ पे हमने इवेंट के बारे में। यस, यहाँ पे क्या इवेंट है? यहाँ पे इवेंट है ट्री प्लांटेशन वीक। हमने इसको डिस्कस करना है। सर 5W वाला आ गया। वेरी गुड। मगर पहले फॉर्मेट को समझना है। यहाँ पे हेडिंग कहाँ पे आ गई? सेंटर में, लीव अ लाइन, टेक इट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ, मोहित दिए और डेजिग्नेशन दिए सेक्रेटरी। यहाँ पे लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो इको क्लब, खत्म। लीव अ लाइन, स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या आएगा? 5Ws। 5Ws क्या होते हैं? सर व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, होम। वेरी गुड। तो ट्री तो क्या है? ट्री प्लांटेशन वीक है। कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कैसे हुआ था? क्यों हुआ था? कौन आया था? तो इनसे आपने ये पूरा पैराग्राफ 1 इसको फ्रेम करना है। पैराग्राफ 2 में आप, मगर आपने पैराग्राफ 1 में सिर्फ ओवरव्यू देना है, ठीक है। अब ओवरव्यू देने के बाद जब आप सेकंड पैराग्राफ लिखोगे, उसमें आपने थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। और लास्ट पैराग्राफ जो आपका क्लोजिंग पैराग्राफ होगा, बच्चे मैंने आपको कुछ कॉमन्स लाइन लिखाई हैं जो कि स्पीच के हर कंक्लूडिंग लाइंस में काम आएगा। जैसे कि एट द एंड द चीफ गेस्ट गेव द closing speech. Our principal sir gave special thanks to the chief guest. The participants were also served with the refreshment and all the participants were provided with the participation certificate. It was one of the best ever event I have ever attended in my life. Guardian sections पे लिखाई है ना मैंने common lines। तो बच्चे अगर आपका स्कूल के बाहर हो रहा है तो प्रिंसिपल को चेंज करना है, अगर स्कूल में होगा तो यही लाइंस चलेंगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगी। Got it? Yes sir. Yes. Okay. आपने एक एंडिंग लाइन बताई थी ना, वो जो आगे hope you will day your day will go good ahead, तो वो किस लिखते थे? अनुभव, I request you to change your place once बच्चे, your voice is breaking in between. I think there is less connectivity where you are sitting right now. Sir, am I audible now? नहीं बच्चे। अनुभव, आई विश यू विल कम टू दी कनेक्टिविटी एरिया सून एंड हम तब बात करेंगे। आई एम मूविंग ऑन, राइट? डू चेंज योर प्लेस एंड व्हेनेवर यू विल बी देयर इन द कनेक्टिविटी एरिया, डू आस्क योर डाउट, आई विल बी देयर टू हेल्पिंग यू विद द डाउट। अब बच्चे आज ना बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है। आज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने क्या किया, वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये पैराग्राफ दोबारा लिखना है। तो बच्चे आई एम टेलिंग यू अगेन, व्हेन एवर यू विल बी डूइंग एडिटिंग, ध्यान से सुनिए, जब भी आप एडिटिंग करेंगे, एडिटिंग में यू नीड टू रीराइट होल पैराग्राफ बाय रिप्लेसिंग करेक्ट वर्ड अगेंस्ट इनकरेक्ट वर्ड्स, और जो करेक्ट वर्ड लिखते जाएंगे आप उसे अंडरलाइन करते जाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। इस तरह से आपने रीराइट किया, आपका जो इनकरेक्ट वर्ड था उसकी जगह आपने करेक्ट वर्ड लिखा और उसको आपने अंडरलाइन किया। अब अंडरलाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे करेक्ट इनकरेक्ट इस तरह से भी देंगे फिर से। गॉट इट? सर ये पीडीएफ आप सर गार्डियन सेक्शन में भेज देंगे? गार्डियन सेक्शन में डेफिनेटली आई विल बी टॉकिंग, डेफिनेटली इट विल बी डन अजय, डोंट हैव टू वरी। बच्चे समझ में आया? यस सर। यस सर। ये सेक्शन बी इज ओवर, नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन ए। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन कौन सा होता है? नोट मेकिंग। वेरी गुड। नोट मेकिंग में बच्चे यू हैव टू कीप फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर माइंड। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, टाइटल देते हैं, ठीक है, नोट्स लिखते हैं, उसके बाद हमारे जो सब हेडिंग होती है वो मिनिमम 4 होती है और हर एक सब हेडिंग का मिनिमम 4 सब पॉइंट्स होते हैं, राइट? जब भी हम एब्रिविएशन यूज करते हैं उसे आपने अंडरलाइन करना है। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव डन टुडे, उन्होंने एब्रिविएशन यूज किया मगर एब्रिविएशन को अंडरलाइन नहीं किया है, बट एब्रिविएशन को अंडरलाइन करना है। इसका नंबरिंग फॉर्मेट क्या होगा? सब हेडिंग 1 सब पॉइंट कैसे लिखेंगे? 1.1 1.2, सब हेडिंग 2 2.1 2.2, सब हेडिंग 3 सब पॉइंट आ जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4। ऐसे आपने 4 करने हैं, ठीक है। लास्ट में आपने एब्रिविएशन बॉक्स देना है, प्रॉपर बॉक्स, इट शुड बी मेड विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। एक्सक्यूज मी सर। यस बच्चे। सर ये जैसे आपने बोला ना कि मतलब कि हर पॉइंट, हर हेडिंग की सब हेडिंग भी 4 होनी चाहिए, तो सर ये जैसे मतलब कि 2 वाली है, इसमें तो सर 2 ही हैं बच्चे, इसमें 2 ही निकलती हैं। अगर 2 ही निकलती हैं तो 2 ही लिखनी है सर। मतलब कि ये ने मतलब कि जो ने ना होता है कि 4 ही लिखनी है बच्चे। कोशिश करनी है अगर 4 निकल जाएं, एल्स अगर वहां पे 3 भी निकलेंगी तो इट इज एक्सेप्टेबल। यस सर। ओके, मगर एक और चीज का ध्यान रखना है, अगर आपने अपनी हेडिंग लिखी है फॉर एग्जांपल AI की एडवांटेजेस और आप सब पॉइंट्स में उसके डिसएडवांटेजेस लिख रहे हो, यू विल लूज योर मार्क्स। अगर सब हेडिंग एडवांटेजेस है तो उसके सब पॉइंट्स एडवांटेजेस पे ही होने चाहिए। अगर यस सर ये पीडीएफ भेजिए आपने, है ना, आपने हैव यू गॉन थ्रू द PDF? यस सर। ओके बच्चे, सही है, सब पॉइंट्स में अंडरलाइन डाले हैं सर। सही क्या है? जहां जहां आप एब्रिविएशन यूज करते जाएंगे वहां वहां पे आप अंडरलाइन करते जाएंगे। जो एब्रिविएशन आप यूज करेंगे उससे आप एब्रिविएशन बॉक्स में शो करेंगे। हमें ना हैबिट होती है, एंड मेरे को हैबिट है, मैं एंड को इस तरह से लिखता हूँ। अगर मैं नोट मेकिंग में एंड इस तरह से लिखूं और मैं इसको एब्रिविएशन बॉक्स में इंक्लूड ना करूं तो ये गलत है। मैं इसको तब भी इसको इंक्लूड कर पाऊंगा जब यहाँ पे मैंने इसको इस तरह से शो किया होगा। गॉट इट? सर हम मैक्सिमम कितनी एब्रिविएशन यूज कर सकते हैं बच्चे? एक नोट में आप अगर एक एब्रिविएशन यूज अगर आपकी बनती है तो आप एक एब्रिविएशन भी यूज कर सकते हैं, बट मिनिमम 5 एब्रिविएशन यूज पूरे नोट मेकिंग में करनी है। एक्सक्यूज मी सर, आई गिव यू एन एग्जांपल। आदित्य, आई एम कमिंग बैक टू यू। यहाँ पे मैंने लिखा चॉइस ऑफ कलर, एब्रिविएशन 1 कलर, ठीक है। अब जहाँ पे जितनी बार कलर आता जाएगा मैं उसको एब्रिविएशन में लिखूंगा। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे मैं कलर लिखूं, यहाँ पे मैं कलर लिखूं COLOUR, इट इज रॉन्ग। अगर मैंने एब्रिविएशन यूज किया और कलर को मैंने हाईलाइट किया है तो कलर जहां जहां पे आएगा मैं उसका एब्रिविएशन फॉर्म ही लिखूंगा और उसको अंडरलाइन करता जाऊंगा। इज इट क्लियर? यस सर। मोहम्मद नवाज, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके आदित्य, कमिंग बैक टू यू। सर डाउट क्लियर हो गया। ओके। सो बच्चे, आई वांट यू टू सजेस्ट योर summary part in a
fresh page only. It has to be done in a single paragraph. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर वो जो सब पॉइंट में जो अंडरलाइन डाले हैं सर, उनको भी वो शॉर्ट में लिखना है वो बोर्ड को। बच्चे जो अंडरलाइन डाले हैं वो एब्रीविएशन ही तो हैं। तो सर वो अलग से लिखते हैं ना, वो डब्बा बना के लास्ट में। बेटा डब्बा तो बनाया हुआ है, ये रहा डब्बा, मगर इसको यूज भी सर तो वो करोगे। में क्या कह रहे हो बच्चे? सर सब पॉइंट्स में भी वो ये शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। बच्चे एब्रीविएशन को तो नोट मेकिंग में यूज करना ही करना है। नोट्स क्या होते हैं? आदित्य कुमार, यस सर। प्लीज अनम्यूट। हम इस बात इसको हम डाउट क्लियर करेंगे। नोट मेकिंग क्या होता है? नोट मेकिंग होता है कि आप एक पैराग्राफ के नोट्स बना रहे हो, और एब्रीविएशन जो आप बॉक्स में बनाओगे, एब्रीविएशन हैज टू बी यूज्ड इन नोट मेकिंग, जिस तरह से मैंने की है। एल्स आपके 5 नंबर गलत हैं इफ यू आर नॉट यूजिंग इट। आप क्या कह रहे हो कि आप एब्रीविएशन यूज नहीं करोगे और एंड में आप बॉक्स बना दोगे? सर 2 मिनट शाहनवाज, आई एम कमिंग बैक टू यू। आदित्य, यस सर। क्लियर है बच्चे? यस सर। ओके शाहनवाज, कमिंग बैक टू यू बच्चे। सर ये एब्रिविएशन समरी में यूज कर सकते हैं? नहीं, समरी में यू डोंट हैव टू यूज। ओके। एब्रिविएशन हैज टू बी यूज्ड इन नोट मेकिंग ओनली। और कुछ कैंडिडेट्स क्या कर रहे हैं, समरी के बाद एब्रिविएशन बॉक्स बना रहे हैं। सर टाइटल में, सर जैसे वो आपने एआई वाला टाइटल था सर, सर टाइटल में तो यूज कर सकते बच्चे। अगर टाइटल में एब्रिविएशन यूज हो रही है तो आप कर सकते हैं। अगर मुझे इसका एब्रिविएशन बनाना हो, आई टेल यू ए वेरी इजी वे टू मेक एब्रिविएशन। मैंने पहले भी बताया था, वॉल्स जो हैं, वॉवल AEIOU, इसको हटा दो। अब डेकोरेटिंग की कैसे बनेगी एब्रिविएशन? DCRTNG। मगर अगर वॉल्स आपके फर्स्ट लेटर में आ रहा है और लास्ट लेटर में आ रहा है, तो आप फर्स्ट लेटर और सेकंड लास्ट लेटर नहीं हटाओगे। जैसे कि ELEPHANT, इसका एब्रिविएशन क्या बनेगा? ELPHNT। गॉट इट? अगर मेरे पास वर्ड है PROBLEM, इसका क्या बनेगा? कौन बताएगा? सर PRBLM। इसका बनेगा PRBLM। गॉट इट? यस। ओके। तो कलर का कैसे बनाया मैंने? COLOUR है, इसका CLR बना दिया मैंने, सिंपल। और आपने एब्रिविएशन नोट मेकिंग में यूज करना है। जितनी बार ये वर्ड आ रहा है, आपको वर्ड नहीं लिखना, आपको एब्रिविएशन यूज करना है और इसको अंडरलाइन करना है। गॉट इट? यस सर। यस यस शिवांश, ओवर टू यू बच्चे। सर जैसे अपने एक्टिव एब्रिविएशन में बिटवीन लिखा होगा ना, BAT, ये सॉरी, इसका एब्रिविएशन बनेगा BTWN। ठीक है, इसका एब्रिविएशन ये बनेगा BTWN। यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, B/N। फर्निश में हाँ हटा दो, यू हटा दो, फर्निश का बना दो FRNSHG। नो वरीज, आई एम टेलिंग यू द वे कि आप इजी वे में अपना टाइम सेव करके किस तरह से एब्रिविएशन बना सकते हो। ओके शिवांश? यस सर। सर टाइटल हम सेम लिख सकते हैं क्या दोनों में? नहीं, यहीं पे मैं आ रहा हूँ। टाइटल आप सेम नहीं लिख सकते, बट इन केस आपने नोट मेकिंग के टाइटल में अगर एब्रिविएशन यूज की हैं, तो समरी में आप उसको फुल फॉर्म में लिख सकते हो। बट आई विल रिकमेंड यू कि दोनों के टाइटल अलग लिखो। समरी हैज टू बी स्टार्ट फ्रॉम ए फ्रेश पेज ओनली। इट हैज टू बी डन इन ए सिंगल पैराग्राफ। इट हैज टू बी देयर फॉर 80 वर्ड्स। ठीक है? और यू हैव टू राइट समरी इन प्रेजेंट टेंस ओनली। समझ गए बच्चे? आर यू गेटिंग इट? यस। यस सर। यस सर। Okay. So any doubt in this paper discussion? No. I hope we have discussed a lot on the doubts, and now जो हमारी गलतियां हो रही थी वो नहीं होंगी।
यस सर। Okay, so I'm announcing the closure for the class and I wish you luck. सेकंड क्वेश्चन बताना, सेकंड क्वेश्चन। कौन सा वाला बच्चे? शिवांश। पैसेज। Oh sorry, I forgot. Passage में बच्चे there is a rule, a guideline which has been given by the JK board. You need to write the question, then only you will be answering. अब क्या होता है, अब ये क्वेश्चन है जैसे कि हाउ डिड द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ चेंज बिटवीन 1977 एंड 2005। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए फॉर एग्जांपल ए, बी, सी, डी। ऑप्शंस मत लिखो, ए बी सी डी मत लिखो, सिर्फ स्टेटमेंट लिखो और यू कांट आंसर एज डी। आपको डी के साथ ऑल ऑफ द अबव लिखना है, राइट? डोंट राइट ऑप्शन, स्टेटमेंट लिखो और सी क्या स्टेटमेंट है इसे पूरा लिखो। सर या तो डी सी ये नहीं लिखो, सीधा डायरेक्ट आंसर लिख दो। नहीं, सी मैंने बी लिखा है, बी ऑप्शन क्या है? अनचेंजेबल। आपको बी भी मेंशन करना है और उसका जो साथ स्टेटमेंट है एज पर द क्वेश्चन गिवन वो भी मेंशन करना है। गेटिंग इट? यस सर। यस सर। ओके सर एक क्वेश्चन वाला बताना है सर फिर से। कौन सा वाला? सर जो आप कह रहे हो ना, मतलब कि क्वेश्चन लिखना है उसके बाद आंसर ओके लिखना। सी सी। आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, हाउ डिड द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ चेंज बिटवीन 1977 एंड 2005, राइट? अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी, डी। हर्षित समझ रहे हो? अब जब आप Yes, इसको sir. आंसर शीट में लिखोगे, इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट द ऑप्शन। क्वेश्चन में जब आप क्वेश्चन लिखोगे, आपने क्वेश्चन का सिर्फ ये वाला पार्ट कॉपी पेस्ट करना है आंसर शीट पे, ये वाला पार्ट ही कॉपी पेस्ट करना आंसर शीट पे। ठीक है, उसके बाद आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। आंसर में यू हैव टू मेंशन कि कौन सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन क्या है? 2 and 3। गेटिंग इट? यस सर। सर ये सिर्फ एमसीक्यू में ही है बेटा, एमसीक्यू में भी है और जिसमें एमसीक्यूज नहीं है उसका भी तो समझ क्वेश्चन लेके आंसर देना है। सी सर मतलब कि जैसे लिटरेचर से क्वेश्चन आएगा कोई भी, अगर लिटरेचर मतलब नहीं, कि लिटरेचर नहीं। आई एम पर्टिकुलरली टेलिंग यू अबाउट सेक्शन ए, अनसीन पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन। ओके सर। It is mandatory to write question in your section A comprehension, then you have to answer. Literature section C की बात Okay, sir. करें तो आपकी जो नंबरिंग है, आंसर नंबरिंग जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ओके सर। ओके, मैं सेक्शन सी की भी बात करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। आई एम टेकिंग यू टू सेक्शन सी। ठीक है, आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज। सेक्शन सी में अगर हमारा 3 क्वेश्चन है तो आपकी आंसर जो है, आंसर 10 नंबर शुड बी परफेक्ट, देन यू विल बी आंसरिंग। देयर इज नो नीड टू राइट क्वेश्चन, बट द क्वेश्चन नंबर शुड बी परफेक्ट whom you are answering to. सर अगर हमें मतलब दूसरा क्वेश्चन आता होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट आता होगा, हम उसमें लिखेंगे आंसर नंबर 10 का दूसरा पार्ट नंबर 2, तो ऐसे लिख सकते हैं? बेटा अब आंसर लिख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 का कर रहे हैं ना, 10 का। पार्ट भी मेंशन अब है। इसका तीसरा कर रहे हैं, तीसरा 1 2 3 खत्म। यस सर। ठीक है, अगर आप ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 10 ऊपर मेंशन किया तो इस तरह से आंसर कर सकते हैं। यस सर। गॉट इट? यस सर। समझ गए? यस सर। सर एक क्वेश्चन और था हम्म। सर, जो ईमेल वाला है ना सर, उसमें जो हम टाइम वाला आता है सर, उसमें हम AM PM में लिख सकते हैं? बेटा ईमेल जो है वो आवर्स में आता है, रुको मैं निकालता हूँ एक बार, है ना।
आप लिख सकते हो 1200 आवर्स, राइट, या 1200 इसको 13 क्या होता है, एक 14 सर एक बारी 2 से 2 15 इस तरह से लिख सकते हो। तो आपको यस एक ही बार लिखना, आप वहाँ पे अगर टाइम गिवन है एज पर द टाइम आप क्वेश्चन को फ्रेम करिए, सर ये तो सर ये आगे मतलब कि अगर 12 बजकर मतलब कि 45 मिनट पे जो आगे सेकंड्स वगैरह होते हैं सर वो भी लिखने होते हैं ना। बेटा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हो? इतने कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है। सर ये आगे सर जैसे मतलब कि 12 बजे तो 12:00 आगे और भी लिखना होता है ना। और लिखना इज नॉट मैंडेटरी। 12 बजे का मतलब ये है कि दोपहर के 12 बजे हैं। 24 का मतलब है रात के 12 बजे हैं। ठीक है? यस सर। एनी अदर डाउट बच्चे? सर एक क्वेश्चन और था सर, ये जैसे आपने समरी की एग्जांपल दी थी कि ये फ्रेश पेज सेक्शन ए की बात कर रहे लिखना होता हो? है मतलब सेक्शन ए की बात कर रहे हो? नहीं सेक्शन ए मतलब कि कहने का मतलब ये कह रहा हूँ जैसे मतलब कि समरी होता है ना, मतलब कि एक अलग से मतलब पेज पे लिखनी होती है फ्रेश पे। तो सर जैसे हम ये ईमेल वगैरह लिखते हैं, जैसे हम बॉक्स बनाते हैं, मतलब ये भी हमको एक पेज में ही कंप्लीट करना होता है ना। देखो बच्चे, आपको नोटिस, एडवर्टीजमेंट, ईमेल, नोटिस, एडवर्टीजमेंट, ईमेल, पोस्टर, राइट, ये आपको एक ही पेज में कंप्लीट करना है। पोस्टर हो गया, मतलब सर मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि आधा इस पेज में आधा उस। नहीं बच्चे, आप ऐसे थोड़ा ना करोगे। आप आधा नोटिस ऐसे बनाओगे तो आधा नोटिस ऐसे बनाओगे। नो सर। सर मतलब कि अगर एक लाइन छोड़ के एक लाइन करके लिखते तो फिर वो तो सर काफी खाएगा पेज। बेटा वो मैनेज करना है। नोटिस अगर ऐसा होगा तो दे विल क्रॉस इट अप। नोटिस एक पेज में आएगा ऐसा। ईमेल सर भी ऐसी स्पीच है। वगैरह लिख सकते हैं। हाँ स्पीच बच्चे, स्पीच तो 200 वर्ड की है। स्पीच में आप मूव कर सकते हैं, लेटर में आप मूव कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बॉक्स आपका एक पेज में आना चाहिए। जो बॉक्स में है, बॉक्स हैज टू बी देयर इन वन पेज। ओके सर। ओके, एनी अदर डाउट बच्चे? नो सर। If there would be anything, kindly feel free to ask. सर वो लाइब्रेरियन वाला था ना, वो उसका मतलब कि सेल्स मैनेजर को लिखते हैं, मतलब ऑर्डर करते हैं सर, वहाँ पे दी लाइब्रेरियन है ना। बेटा एज पर द क्वेश्चन, अगर आप हॉस्टल वार्डन ऑर्डरिंग कर रहे हो तो हॉस्टल वार्डन आएगा। अगर आप लाइब्रेरियन एज ए लाइब्रेरियन ऑर्डर कर रहे हो तो एज ए लाइब्रेरियन वहां पे आएगा। वही मैं कह रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन देन आंसर अकॉर्डिंगली। ओके सर। ठीक है बच्चे, ये समझ गए कि किस तरह से हम कॉम्प्रीहेंशन की आंसरिंग कर रहे होंगे। यस सर। राइट, इज देयर एनी डाउट? नो सर। Then okay class, shall I wind up this session? और गार्डियन सेक्शन में भेज देना सर। गार्डियन सेक्शन में भेज दूंगा आज। Anything else? Nothing sir. Is there anything still in your heart, in your mind you can ask me? नो सर। पक्का? अगर Yes, फिर भी sir. याद Yes, आएगा, you can connect me anytime. I am available there on the group. I am available there in the school. Don't hesitate. Please do come. Okay, sir. We can make mistakes here, but we can't afford to make mistakes in the final examination that is there on 6th of April. Yes sir. Okay? Okay. Yes, God sir. bless you. Have a nice day. Thank you sir. Thank you. Thank you sir.